हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक नया यूज़ जो कि है यूज़ ऑफ यूज्ड टू। बेसिकली यूज्ड टू एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो हमें टाइमिंग और सिचुएशन के बारे में बताए। यानी कि सेंटेंस कौन सी टाइमिंग का है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, और वो किस सिचुएशन में बोला गया है। जिस भी वर्ड से हमको ये पता चलता वो होता है सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो यूज्ड टू जो है बेसिकली वो है एक हेल्पिंग वर्ब जो कि हमें बताता है पास्ट के बारे में। जैसा मैंने कहा ये हेल्पिंग वर्ब है, तो टाइमिंग तो जो है वो बताता है हमें पास्ट के बारे में, और जो सिचुएशन है वो होती है पास्ट हैबिट्स या बोल सकते हैं पास्ट रेगुलर एक्टिविटीज। पास्ट में जो भी आप करते थे, पास्ट हैबिट्स या बोल सकते हैं पास्ट रेगुलर एक्टिविटीज, जो भी आप पास्ट में करते थे। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। सपोज आपको किसी ने आपके बचपन के बारे में, आपके स्कूल कॉलेज लाइफ के बारे में बोलने के लिए कहा, तो आप किस तरीके से बोलेंगे कि हम सुबह जल्दी उठते थे, हम दोस्तों से मिलते थे, मेरे पापा मुझे स्कूल ड्रॉप करते थे, मेरी मम्मा मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, मैं घर आकर अपना होमवर्क करती थी। इसी तरीके के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, राइट। तो ये सब क्या है, हमारी पास्ट हैबिट्स हैं या पास्ट रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर हमको यूज़ करना है यूज्ड टू एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो जैसा कि हमने पहले के टॉपिक में बात करा था, जब मैंने आपको बेसिक ग्रामर की क्लास में बताया था कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश का जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह हम यूज्ड टू या डिडंट यूज टू यूज़ करेंगे। डिडंट यूज टू क्या होता है, यूज्ड टू का नेगेटिव, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। पहले हम यूज्ड टू देख लेते हैं कि जो हम किया करते थे उसको हमें कैसे बोलना है। तो बेसिकली सब्जेक्ट जो भी एक्शन है, जैसे मैं स्कूल जाती थी, सिंपल सेंटेंस, पास्ट की रेगुलर एक्टिविटी है। अभी उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पास्ट की रेगुलर एक्टिविटी को मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं स्कूल जाती थी। कौन जाता था, मैं हूँ सब्जेक्ट। आई यूज्ड टू, मेन वर्ब क्या है, क्या एक्शन करने की बात हो रही है, जाना, जाती थी। जाने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गो। सो आई यूज्ड टू गो स्कूल, ऐसा बोला जा सकता है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। ठीक है। उसी तरीके से मेरे फ्रेंड्स साइकिल चलाते थे, साइकिल राइड करते थे। सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स यूज्ड टू राइड, चलाने को क्या बोला जाता है, राइड द बाईसाइकिल। ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। मेरी मम्मी ब्रेकफास्ट बनाती थी, माय मदर यूज्ड टू कुक ब्रेकफास्ट। मेरे पापा मुझे स्कूल ड्रॉप करते थे, माय फादर यूज्ड टू ड्रॉप मी एट स्कूल। क्या करते थे, ड्रॉप करते थे, यानी कि छोड़ते थे, मुझे स्कूल छोड़ते थे। तो छोड़ने को बोला गया, किसी को छोड़ने के लिए किसी जगह पर, ड्रॉप। सो माय फादर यूज्ड टू ड्रॉप मी एट स्कूल। यहाँ पर हमने बेसिकली पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करी, राइट। वहीं अगर हमें नेगेटिव बोलना हो, चलिए पहले पॉजिटिव के कुछ जो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, जिससे कि थोड़ी सी और क्लैरिटी हमें मिल जाए। फर्स्ट सेंटेंस है आई यूज्ड टू थिंक पॉजिटिव। क्या मतलब है इसका, आप सोचिए। कोई ऐसा पर्सन जो प्रेजेंट में अभी नेगेटिव हो गया है, वो ऐसा कह रहा है कि पहले मैं पॉजिटिव सोचता था, मैं पॉजिटिव सोचता था, अभी नहीं सोच पा रहा है। पास्ट की हैबिट बता रहा है वो उसकी कि मैं पॉजिटिव सोचता था। आई यूज्ड टू थिंक पॉजिटिव, सोचता था। किसी भी किसी भी हिंदी सेंटेंस में आपको जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है इन हिंदी लास्ट में कि ऐसा हम किया करते थे, ऐसा हम हुआ करते थे, थ देखने को मिलता है, तो वहाँ आप यूज्ड टू का यूज़ कर सकते हैं। सो आई यूज्ड टू थिंक पॉजिटिव मतलब मैं पॉजिटिव सोचता था। वी यूज्ड टू बी स्टूडियस। स्टूडियस मतलब होता है पढ़ाकू। तो कुछ एक इंटेलिजेंट फ्रेंड्स ग्रुप है, वो अभी तो अपने ऑफिसेज में है, जॉब करते हैं, और वो एक साथ बैठ करके कभी स्कूल की बात कर रहे हैं कि हम सभी स्कूल में पढ़ाकू हुआ करते थे, हम पढ़ाकू हुआ करते थे। तो जिस तरीके से थिंक मतलब सोचना है, उसी तरीके से बी मतलब होना है। बी यहाँ पर एज ए मेन वर्ब एक्ट कर रहा है। तो हम स्टूडियस यानी कि पढ़ाकू हुआ करते थे। वी यूज्ड टू बी स्टूडियस। स्टूडियस मतलब पढ़ाकू, जो ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है। तो सिंपली थिंक मतलब सोचना, ये मेन वर्ब है। बी मतलब होना,
हुआ करते थे, दैट मीन्स बी। ओके, सो वी यूज्ड टू बी स्टूडियस। नेक्स्ट सेंटेंस, यू यूज्ड टू वेस्ट योर टाइम। सिंपली सपोज कोई ऐसा पर्सन है, वो पूछ रहा है यार मैं क्या गलत करता था पास्ट में, मुझे बताओ। तो हम सिंपली उन्हें ऐसा कह रहे हैं कि तुम टाइम वेस्ट करते थे, तुम टाइम वेस्ट करते थे। अभी नहीं करता है वो इंसान टाइम वेस्ट, पास्ट की हैबिट बता रहे हैं, पास्ट की एक्टिविटी बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं यू यूज्ड टू वेस्ट योर टाइम, तुम तुम्हारा वक्त बर्बाद करते थे। तो इस तरीके से हमें जो भी पास्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में बताना हो उसको इस सेंटेंस में हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया जा सकता है। सब्जेक्ट यूज्ड टू, जो भी किया करते थे उसका फर्स्ट फॉर्म, और बाकी बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस ऑफ यूज्ड टू। जब भी हमें पास्ट की हैबिट के बारे में, पास्ट की रेगुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना हो, हिंदी में आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हम स्कूल जाते थे, हम गेम्स पीरियड में खेलते थे, टीचर्स हमें डांटते थे, हम बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करते थे, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ये सारे सेंटेंसेस आप यूज्ड टू में ही बनाएंगे। ओके, तो यूज्ड टू का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, अभी तक हमने देखा कि हम ऐसा करते थे, अब अगर जब हमें बोलना है कि हम ऐसा नहीं किया करते थे, है ना, जैसे मैं अपना होमवर्क नहीं किया करती थी, टीचर्स हमें नहीं डांटा करते थे, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए परेशान नहीं हुआ करते थे। ठीक है, इस तरीके से अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ करता था, हम ऐसा नहीं किया करते थे, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, डिडंट यूज टू। हेल्पिंग वर्ब की जगह हम यूज्ड टू की जगह आप क्या यूज करेंगे नेगेटिव में, डिड नॉट यूज टू या डिडंट यूज टू। ठीक है, यहां पर एक चीज पर ध्यान दें कि यहाँ मैंने यूज्ड टू नहीं लिखा है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम यूज्ड टू बोलते हैं, लेकिन जब उसी को हम नेगेटिव में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डिड नॉट यूज टू यानी कि यूज्ड को यूज बना देंगे, बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू थिंग्स इन अ सेंटेंस बोथ ऑफ विच आर शोइंग पास्ट। यानी कि एक सेंटेंस में दो ऐसी चीजें नहीं हो सकती जो दोनों पास्ट शो करें। हालांकि जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो इस पर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा। तो डिडंट यूज्ड टू ना बोल करके हम उसे बोलेंगे डिडंट यूज्ड टू। इतनी सी बात आप याद भी रख सकते हैं, जब आप टेंसेस पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस है कि हम ऐसा नहीं किया करते थे, ऐसे नहीं हुआ करते थे, वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, डिडंट यूज टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इसी का मैंने नेगेटिव बनाया यहाँ पर ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी से समझ पाए। तो दो इंसान हैं, उसने एक ने बोला कि मैं पॉजिटिव सोचता था, आई यूज टू थिंक पॉजिटिव। दूसरा पर्सन है वो बोल रहा है नहीं मैं पॉजिटिव नहीं सोचता था, नेगेटिव, इसी सेंटेंस का नेगेटिव। तो वो क्या बोलेगा, यूज टू की जगह सिंपल सा डिडंट यूज टू। आई डिडंट यूज टू थिंक पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव नहीं सोचता था। वी यूज टू बी स्टूडियस, हम पढ़ाकू हुआ करते थे। एक ग्रुप ऐसा बोल रहा है, दूसरा ग्रुप बोल रहा है नहीं हम पढ़ाकू नहीं हुआ करते थे। यूज टू की जगह क्या बोलेंगे, डिडंट यूज टू। सो वी डिडंट यूज टू बी स्टूडियस। सिर्फ यूज्ड टू की जगह आप क्या लगा देंगे, डिड नॉट यूज टू, जो कि सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव बना देगा। नेक्स्ट, यू यूज टू वेस्ट योर टाइम। दो स्टूडेंट्स हैं एक टीचर के सामने, एक को वो कह रही है कि तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट करते थे, यू यूज टू वेस्ट योर टाइम। दूसरे स्टूडेंट को बोल रही नहीं तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते थे, यू डिड नॉट यूज टू, यू डिडंट यूज टू वेस्ट योर टाइम, तुम टाइम वेस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम सेंटेंस को पॉजिटिव यानी कि जो हम किया करते थे वो बताएंगे यूज टू का यूज करते हुए, और उसी सेंटेंस को अगर हमको नेगेटिव में बताना है कि हम ऐसा नहीं किया करते थे, वहां पर हम डिड नॉट यूज टू का यूज करेंगे। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और नई चीज है इस टॉपिक में, इस टॉपिक में आप समझ सकते हैं, इस सेंटेंस को रीड करिए एक बार। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल I would meet my friends daily। अब ये जो इसमें एक नया वर्ड यूज हुआ है दैट इज would, इसका क्या मतलब है। हालांकि देखिए would एक ऐसा यूज है इंग्लिश में विच इज अ वास्ट यूज, विच इज यूज्ड इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन डिफरेंट सिचुएशंस। यानी कि would जो है बेसिकली थोड़ा सा वास्ट यूज है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस में यूज करा जाता है। would का कंप्लीट यूज आप सीखते हैं इन अंडर द टॉपिक ऑफ मॉडल्स,
जो आप पढ़ते हैं लेटर ऑन इन द क्लास। यहाँ हम वुड का पास्ट में जो यूज होता है वो सीख रहे हैं। तो बेसिकली वुड का पास्ट में वही यूज है जो कि यूज टू का है। आप वुड को यूज टू को रिप्लेस कर सकते हैं वुड से। वुड जो है कंप्लीटली पास्ट में जब यूज हो रहा है वहां पर आप यूज टू का एक तरीके से सिनोनिम देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाती थी, आई वुड मीट माई फ्रेंड्स डेली, मैं दोस्तों से डेली मिलती थी। तो यूज टू की जगह ही यहाँ पर वुड का यूज करा हुआ है। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वुड का यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही कंडीशन में अलग अलग सिचुएशंस में होता है, तो अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस बोलती, आई वुड मीट माई फ्रेंड्स डेली, कोई सिचुएशन नहीं है आपके पास में, तो आप इसका मीनिंग सही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस सेंटेंस की कोई सिचुएशन ही नहीं है। आपको नहीं पता कि ये वुड का मतलब प्रेजेंट में बोला जा रहा है, पास्ट में बोला जा रहा है कि फ्यूचर में बोला जा रहा है। तो इसलिए जब भी आप वुड का यूज अगर करना चाहते हैं यूज टू की जगह, तो उससे पहले पास्ट का कोई रेफरेंस दे दें। जब आपने कहा व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, अब यूज्ड टू तो कंफ्यूजिंग है नहीं, यूज्ड टू तो हमेशा पास्ट में ही यूज होता है। तो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल से एक बार पास्ट का रेफरेंस मिल गया, है ना, कि बात पास्ट की जा रही है। जब मैं कह रही हूँ व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाती थी, बेस्ड ऑन द टॉपिक, इसका मतलब यही है कि यूज्ड टू हम पास्ट हैबिट्स के लिए यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? जब मैं स्कूल जाती थी। अब ऑफ कोर्स सबको पता चली जाएगा कि मैं स्कूल जाती थी मतलब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तब मैं वुड का यूज कर सकती हूँ इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड मीट माई फ्रेंड्स डेली, तब मैं अपने फ्रेंड्स से डेली मिलती थी। तो यूज्ड टू और वुड का बेसिकली इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। वुड कुछ अलग नहीं है, पास्ट का जो यूज है वुड का वो कुछ अलग नहीं है, यूज टू का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, इसे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज्ड टू से ही सारे सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन सामने वाला पर्सन अगर कभी बोलता है इस रेफरेंस में वुड को, तो आपको समझ आना चाहिए, इसलिए ये बताना जरूरी था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि वुड को हम पास्ट में यूज टू के रिप्लेसमेंट में ही यूज करते हैं, और उसके लिए हमको उससे पहले वाले सेंटेंस में पास्ट का एक रेफरेंस देना जरूरी है ना, कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं और फिर हम वुड का यूज कर सकते हैं। सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू गाइज। थैंक यू सो मच।